बट यहाँ का तो थानेदार जो बैठा है, यहाँ का जो देश का मुखिया बैठा है, वो संरक्षण कर रहा है उनका। वो ऐसे जो पेपर लीक करे उनका साथ दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है। चीज रही नहीं, तानाशाह बन गए हैं ये लोग। सरकार होती तो तुरंत इस्तीफा दे देती, सरकार होती तो उनके दिल में दया होती। ये निर्दयी लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग व्यापारी हैं, और व्यापारी के व्यापार के साथ साथ निर्दयी भी हैं। इनके दिलों में कोई दया नहीं है। कितने भी लोग मरे, इनका खत्म हो चुका। वो सोचते हैं कि कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, हमारे आका हमारे साथ है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। और ये जब तक रुकेगा नहीं, जब तक उनका संरक्षण करेंगे मोदी जी या अमित शाह उनका संरक्षण करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जी ये सोचते कि वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री है। ये जो उनकी गलतफहमी है ना, वो अपने अंदर से निकालनी होगी। देखिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री को उनको इस्तीफा दिलाने की बजाय उनको जन्मदिन की, धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे और उनके काम की तारीफ कर रहे थे। जिस इंसान की गलत नीतियों के कारण, जिनके कारण 15 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, बेटा खोया, बेटियां खोई, और उन लोगों को सहानुभूति देने की बजाय, उनको दो शब्द कहने की बजाय, और जो आरोपी है उसका समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बहुत मतलब ये कहूंगी कि डूब के मरने। भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जी ये सोचते कि वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री है। ये जो उनकी गलतफहमी है ना, वो अपने अंदर से निकालनी होगी। पूरे देश का नाम आप और कहीं भी बोलते तो भारत देश का प्रधानमंत्री बोला जाता है, और देश के हर नागरिक का उतना ही अधिकार है और जिम्मेवारी बनती है उनकी कि अपने देश में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। अगर इतने दिनों से हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो बहुत शर्म की बात है। लगातार कई बार क्या होता है, किसी इलाके में एक बार चोरी हो जाती है तो वहाँ फिर दोबारा चोर नहीं जाता है, क्योंकि वो सतर्क हो जाता है, लगता है उसको कि यहाँ नहीं। यहाँ तो आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कल पेपर लीक हो गया। लेकिन आप ये देखिए, नहीं तो फिर अगर आप चोरी, एक इलाके में चोरी हुई, अगर वहाँ का पुलिस ऑफिसर ईमानदार है तो उसको उसी टाइम अरेस्ट करके थाने में डाल दिया तो चोरी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जी ये सोचते कि वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री है। ये जो उनकी गलतफहमी है ना, वो अपने अंदर से निकालनी होगी। तो यहाँ का तो थानेदार जो बैठा है, यहाँ का जो देश का मुखिया बैठा है, वो संरक्षण कर रहा है उनका। वो ऐसे जो पेपर लीक करे उनका साथ दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है। क्यों डरेंगे? अगर उसको सजा दी जाती है, उनका पद छीना जाता, उनसे इस्तीफा लिया जाता, दूसरे मंत्री अपने आप डर जाते। लेकिन सबको पता है कि मोदी जी तो साथ देंगे। वृद्धभूषण के टाइम पे मोदी जी ने उनका साथ दिया, तो इसलिए कोई डर है ही नहीं, खत्म हो चुका। वो सोचते हैं कि कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, हमारे आका हमारे साथ है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। और ये जब तक रुकेगा नहीं, जब तक उनका संरक्षण करेंगे मोदी जी या अमित शाह उनका संरक्षण करेंगे। तो रक्षा मंत्री जी जो राजनाथ सिंह जी की हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। देखिए, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगा। इस्तीफा नहीं होगा तब तक बच्चे यहाँ से हटेंगे नहीं, और ये युवा है, ये हार नहीं मानेगा, और युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। हर युवा देश का भविष्य है, तो देश की बर्बादी हो रही है, तो जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन नहीं, कोई चीज रही नहीं, तानाशाह बन गए हैं ये लोग। सरकार होती तो तुरंत इस्तीफा दे देती, सरकार होती तो उनके दिल में दया होती। ये निर्दयी लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग व्यापारी हैं, और व्यापारी के व्यापार के साथ साथ निर्दयी होती तो यहाँ कूलर चल रहे होते, एसी चल रहा होता। आप दिखा दीजिए, कैमरामैन दिखाए, वहाँ पंखे भूख हड़ताल में बैठी है बेटियां, मैं यहाँ बैठी है, दानिश बैठी है, 3-4 लड़के बैठे हुए हैं, ऐसा वाले वो सारे बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हैं, और वहाँ एक टेबल फैन की भी सुविधा नहीं है, एक कूलर की भी सुविधा नहीं है। 45 डिग्री तापमान में बैठे हैं। कौन सी फंडिंग की बात कर रहे हैं? पानी कोई भी डोनेशन दे के जाता है, पानी की बोतलें वहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सारे दयालु लोग हैं, बंगला साहिब वगैरह से, गुरुद्वारे से थोड़ा लंगर आ जाता है, लोग खा लेते हैं। क्या चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल सब लोग अनशन पे बैठ जाए? क्या पानी पीना भी छोड़ दें हम लोग? ये चाहते हैं सरकार में बैठे लोग। छात्रों से या जो मतलब उनके वो फंडिंग, वो गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से फंड लेते हैं, तो इनके दिमाग में एक ही चीज है कि ये खुद लोग सबसे फंड लेते हैं, तो इनको लगता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी फंड ले रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी। अगर आप और आपकी पार्टी गौ का मांस बेचने वालों से भी फंड लेती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आंदोलन करने वाले भी फंड लेते हैं। आंदोलन करने वाले यहाँ 45 डिग्री में तापमान में घूम रहे हैं। जिसको पैसे की लालच होगी वो एसी में बैठ के और अपने देश का सौदा करते हैं।
जैसे लोग। चलिए, जो भीड़, जो जनता जो देख रही है इस प्रोटेस्ट को, जो छात्र देख रहे हैं, उनसे क्या मैसेज देंगे? सभी से यही कहूंगी कि अनुशासन और शांति में रहते हुए अपनी आवाज को बुलंद करें। जो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, जंतर मंतर नहीं आ सकते, अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन को मजबूत करें, लेकिन कभी भी अपने देश का कोई नुकसान ना करें, क्योंकि ये देश हमारे बहुत सारे हजारों लाख भाइयों ने कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया है, और इस देश की आजादी रखने के लिए हर रोज बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो अपने देश का 1 रुपए का भी नुकसान ना करके अनुशासन और शांति से रहते हुए, क्योंकि अनुशासन और शांति हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुदेश गोयल मैम। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं।